हेलो दोस्तों, आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। और भाई मुझे वीडियो डालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग 2 हफ्ते लग चुके हैं, तो भाई मुझे माफ़ करना। बाकी मैं आपकी बार वीडियो जल्दी से जल्दी डालने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। आपकी बार मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक डंजन होता है। डंजन के अंदर भाई यहाँ पर एक हंटर फंस चुका होता है और यहाँ पर एक फोस्ट मोनार्क भी आ जाता है, जो कि एक फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ को ढूंढने आया था। और यहाँ पर इसको फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ तो नहीं मिलता है, तो ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि ईस्ट साइड हमें है ना शैडो मोनार्क मिलेगा, और शैडो मोनार्क के साथ साथ हमें फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ भी वहीं पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये बीस्ट मोनार्क और फर्स्ट मोनार्क भाई यहाँ पर जाने लगते हैं दूसरी साइड। तभी इनको एक अलग ही एहसास होता है, और यहाँ पर एक और हंटर को दिखाया जाता है जो कि अलग ही दिख रहा होता है, और ये इसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होती है। ये हंटर वैसे कौन है आप गेस करना। बाकी ये हंटर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी दिख रहा होता है, ये एक एस रैंक हंटर होता है। तो ये दोनों मोनार्च अपना जाने लगते हैं भाई दूसरी साइड गेट की तरफ, लेकिन ये हंटर इनको रोकने की कोशिश करता है और ये बोलते हैं अगर हिम्मत है तो हमें रोक के दिखाओ। वैसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर सीन होता है, यहाँ पर ये इनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि भाई जिन्हू एक रेड गेट में फंस चुका था लास्ट एपिसोड में, और यहाँ पर एक बड़ा सा बॉस होता है, और यहाँ पर ये काफ़ी सारे राक्षस होते हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है इसका बॉस, और ये ताकतवर भी दिख रहा होता है। तो भाई ये जिन्हू से बोलता है कि तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तो जिन्हू भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर तो हो ही चुका था, इसने अपनी शैडो आर्मी से भाई इनके सारे के सारे यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार दिया था। ऐसा सब देखने के बाद इनका बॉस भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये जिन्हू पर हमला करने ही वाला होता है। ऐसे ही शैडो आर्मी भी इसकी आगे बढ़ जाती है, तो बेरू इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। जिन्हू अब पूरी की पूरी शैडो आर्मी को भाई इस पर हमला करने के लिए बोल देता है, और जैसे ये बोलता है सारी शैडो आर्मी इन पर हमला कर देती है। तो इस बॉस के जितने भी मॉन्स्टर्स बचे थे वो सारे एक एक करके मारे जाते हैं, और ऐसे ही इनका खात्मा हो जाता है। फिर ये बॉस बचता है। इस बॉस को तो जिन्हू अकेला ही निपटने वाला था, तो 1 सेकंड में इनको काट फाड़ कर देता है और इनको मार देता है। भाई जिन्हू काफ़ी इजीली इनको मार देता है, लेकिन ये बॉस बचता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है और बेरू ही इसके लिए काफ़ी है, लेकिन जिन्हू अपना लेवल अप करने के लिए इस बॉस को खुद ही मारने वाला है। फिर ऐसे ही हम देखते हैं जिन्हू अपनी पावर से इसको जीता जमीन में दबा देता है, और भाई यहाँ पर ये मरने वाला ही होता है, और जिन्हू इसके सामने खड़ा होता है और कुछ बोलता है कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ये तो मर ही जाता है। तो जिन्हू यहाँ पर खड़ा होता है और अपने सिस्टम के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि डीमन कासल से निकलने के बाद उसको एक की मिली थी, और इस की का यूज भाई यहाँ पर डबल डंजन को खोलने के लिए होने वाला है। और डबल डंजन वही होता है जहाँ से जिन्हू को उनकी पावर्स मिलती है, मतलब जिन्हू को अपना सिस्टम मिला था और उसकी पावर्स मिली थी। जिन्हू को अपनी पावर्स के बारे में पता ही नहीं है कि उसको ये पावर्स किसने दी और कैसे मिली, तो भाई इसको तो कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल डबल डंजन में जाने के बाद ही इसको पता लगेगा। तो ये अभी 100 लेवल का हो चुका है, तो ये जा सकता है। तो भाई बाकी हम देखते हैं, यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिन्हू काफी गुस्से में होता है, और यहाँ पर ये देखता है कि ये सभी लोग यहाँ पर हेट फैला रहे होते हैं जिन्हू के बारे में ऑनलाइन। तभी जिन्हू भी आ जाता है, और जिन्हू के हाथ में एक बैग होता है जिसमें काफी सारे एसेंस स्टोन्स भरे हुए थे, पूरा बैग भरा हुआ था। तो जिन्हू इन स्टोन्स को देखकर खुश हो जाता है, और जिन्हू बोलता है कि अपनी गिल्ड के लिए इतने स्टोन्स तो काफी रहेंगे ना। तो जिन्हू बोलता है ये तो काफी सारे हैं, क्या तुमने कोई हाई रैंक गेट को क्लियर किया है? अब तो भाई हमारे पास एम्प्लॉय के भी पैसे कम नहीं पड़ेंगे। फिर जिन्हू बोलता है क्या तुमने अपनी गिल्ड का नाम सोचा है अभी तक? तो जिन्हू सोचता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं सोचा है, लेकिन सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा। तो जिन्हू सोचता है कि सोलो प्ले गिल्ड ये कैसा नाम है, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन ये कुछ भी बोलता नहीं है। उसके बाद भाई डोरबेल बजती है, नॉक नॉक होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जिन्हू अपना दरवाजा खोलता है, और दरवाजा खोलने के बाद वह देखता है कि भाई आगे चाइन खड़ी है। तो चाइन को देख के तो जिन्हू तो काफी सारा शौक हो जाता है, और ये जिन्हू से मिलने आई होती है। तो ये जिन्हू बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो ये बोलती है कि मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। तो जिन्हू बोलता है कि तुम्हें चेयरमैन ने मेरे पास भेजा है, फिर तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया गया है, तुम्हें हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है? ऐसा सुनकर चाइन भी शौक हो जाती है, क्या सोलो प्ले गिल्ड, ऐसा नाम कौन रखता है अपने गिल्ड का? फिर जिन्हू बोलता है मैंने और वाइस गिल्ड मास्टर ने ये नाम तय किया है। फिर जिन्हू एकदम से चिल्लाता है ओए मैंने कब बोला था ये नाम रखने को? फिर जिन्हू बोलता है कि मुझे लगा कि तुमने कुछ बोला ही नहीं, तो तुम भी एग्री करते होंगे। जिन्हू फिर चाइन से बोलता है कि तुमने ऑलरेडी अपनी गिल्ड को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ऐसे में तुम हमारी गिल्ड को कैसे ज्वाइन करोगी? फिर चाइन बोलती है कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूंगी, और जो भी पेनल्टी बनती होगी वो मैं अपना पे कर दूंगी। जिन्हू सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इतनी बड़ी पेनल्टी पे कर रही है वो भी हमारी गिल्ड में आने के लिए। दरअसल बात तो ये होती है कि चाइन कहीं ना कहीं जिन्हू को पसंद कर रही होती है, और चाइन सोच रही होती है कि जब जेजू आइलैंड पर यहाँ पर एंटमैन ने हमला कर दिया था और ये मरने वाली थी, भाई जेजू आइलैंड के बाद इसको होश आता है। होश आने के बाद भाई ये देखती है कि यहाँ आसपास कौन होता है। आसपास एक चेयरमैन होते हैं,
चेयरमैन चा को बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। फिर चा बोलती है कि मुझे किसने बचाया। फिर पता लगता है कि जिन्वू ने उसको बचाया और ये ऐसे करके ब्लश करने लग जाती है और जिन्वू के बारे में सोचती रहती है। फिर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और ये सोचते सोचते भाई काफी ज्यादा शर्मा जाती है और जिन्वू इसको देख रहा होता है, ये अपना ब्लश कर रही होती है। जिन्वू को अता पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये अपनी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती है। तो भाई ये ब्लश कर रही होती है। फिर जिन्वू बोलता है तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन तो कर सकते हो लेकिन तुमको है ना एक टेस्ट देना होगा। फिर चाय ने सोचती है कि कैसा टेस्ट। इतने में जिन्वू बोलता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। फिर जिन्वू बोलता है तुमको मेरे सिलेक्ट किए गए एक शैडो सोल्जर को हराना होगा जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होगा। और चाय बोलती है कि ठीक है मैं रेडी हूँ तुम्हारी गिल्ड में आने के लिए और ये टेस्ट देने के लिए। उसके बाद ये दोनों सोच रहे होते कि हंटर एसोसिएशन की जिम में जाने के लिए जहां पर एंट्रेंस टेस्ट को दिया जा सके, लेकिन वो जिम काफी ज्यादा दूर होती है। फिर जिन्वू सोचता है कि शैडो एक्सचेंज का स्किल का यूज कर लिया जाए ताकि उसको भी पता लग सके कि वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट करा सकता है कि नहीं। फिर ये दोनों टेलीपोर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं और भाई ये दोनों टेलीपोर्ट होके वहां पर अपनी जिम में पहुंच जाते हैं, हंटर एसोसिएशन की जिम में। तभी जिन्वू आ जाता है। जिन्वू आने के बाद भाई ये देखता है कि यहाँ पर तो एक शैडो सोल्जर बैठा है जो कि जिन्वू के हाथ से स्नैक्स की प्लेट ले लेता है और उसको खाने लग जाता है, जिसको देखकर भाई जिन्वू भी शॉक हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट किया जाता है और ये दोनों भाई जिम में पहुंच चुके थे। तभी हम देखते कि चाय शॉक हो जाती है और ये बोलते हैं कि यार ये तुमने कैसे किया। और ये जिन्वू बोलता है कि यहाँ पर मैं एक शैडो सोल्जर को अपनी तरफ से एक्सचेंज कर सकता हूँ और मैं दूसरी तरफ जा सकता हूँ, शैडो सोल्जर मेरी जगह पहुंच जाएगा। फिर जिन्वू चाइन को बोलता है क्या तुम अपने हथियार को लाई हो या फिर वो कुल्हाड़ी लेके आई हो। तो ऐसे बोलते ही यहाँ पर चाइन शर्माने लग जाती है और ये बोलने लग जाती है कि ऐसा नहीं है। दरअसल जिम में यहाँ पर काफी सारे हथियार रखे होते हैं और यहाँ पर चाइन इसको खोल देती है इस कार्ड से। और कार्ड से खोलने के बाद भाई यहाँ पर काफी सारी तलवारें रखी होती है, इसमें से एक बढ़िया सी तलवार यहाँ पर चाइन लेके आ जाती है। तो भाई जिन्वू अपने इग्रिस को निकालता है क्योंकि बेरू ने लास्ट टाइम में चाइन को काफी ज्यादा घायल कर दिया था, इसलिए इग्रिस ही काफी ज्यादा सही ऑप्शन रहेगा चाइन से लड़ने के लिए। तो जिन्वू इग्रिस को समझा देता है कि चाइन को मारना नहीं है, जान से नहीं मारना है, मतलब फ्रेंडली बैटल फाइट करनी है। और उसके बाद ये अपनी तलवार को भाई इग्रिस को पकड़ा देता है। अब इग्रिस और चाइन की भाई यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इन दोनों में से भाई अभी तो फिलहाल तो काफी ज्यादा बढ़िया टक्कर चल रही होती है। जिन्वू अपना देख रहा होता है इनको आराम से। तो फिलहाल तो चाइन काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई इसके साथ कर रही होती है इग्रिस के साथ। फिर हमें चेयरमैन का रूम दिखाया जाता है, मतलब ऑफिस दिखाया जाता है। और यहाँ पर चेयरमैन सोचता है कि यहाँ तो आज तो कोई भी आया नहीं है जिम में, लेकिन ये अपना कैमरा ऑन करके देखता है और फिर ये देखता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिन्वू और चा यहाँ पर कैसे आए। तो भाई जिन्वू और चा को देखकर ये मुस्कुराने लग जाता है और ये सोचता है कि चाइन भी उठते ही यहाँ पर जिन्वू का नाम ले रही थी। तो कुछ इस तरह से उसको पता लग जाता है कि चाइन है ना जिन्वू को कहीं ना कहीं तो पसंद करती है। तो ऐसे ये मुस्कुराने लग जाते हैं। जिम में काफी खतरनाक फाइट हो रही थी जिसकी वजह से भाई चेयरमैन के पीछे की पेंटिंग भी गिर जाती है। तो अब जिन्वू देखता है कि चाइन यहाँ पर है ना इग्रिस को काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर देती है और इग्रिस तो हार चुका होता है। तो चाइन बोलती है क्या यही था तुम्हारा शैडो सोल्जर जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था या फिर और कोई भी है, अगर वो है तो उसको लेके आओ मेरे सामने। फिर जिन्वू बोलता है कि वो तुमको हर्ट नहीं कर सकता। तो चाइन बोलती है कि कोई बात नहीं मैं उससे दोबारा फाइट करूंगी। तो भाई जिन्वू ऐसा सुनकर है ना अपने बेरू को बाहर निकाल देता है, मतलब एक बार बुला देता है। भाई बेरू काफी ज्यादा ताकतवर तो था ही लेकिन इसको है ना काफी ज्यादा जल्दी डिफीट भी कर सकता है। तो भाई जिन्वू बोलता है कि इसको हर्ट किए बिना इसको डिफीट करो। तो भाई जिन्वू ऐसा ऑर्डर कर देता है बेरू को और इसका ऑरा काफी ज्यादा अलग था। चाइन भी इसको देखकर एक बार तो शॉक हो जाती है और भाई बेरू काफी ज्यादा ताकतवर तरीके से इस पर हमला कर देता है। हंटर चा अपनी तलवार से बेरू पर हमला करती है लेकिन बेरू काफी इजीली इसकी तलवार को रोक लेता है और चा इसको देखकर घबरा जाती है और भाई ये इस पर हमला करने ही वाला होता है लेकिन ये इसको हर्ट तो कर नहीं सकता। तो इसलिए अपने आप को ये काफी ज्यादा ताकतवर दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू एक बार बेरू को फिर से याद दिला देता है कि चा इनको हर्ट किए बिना ही उसको डिफीट करना है, उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर ऐसे तोड़फोड़ मचनी चालू हो जाती है और यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ी फाइट चल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि चा के हमले बेरू पर नाकामयाब हो रहे थे और चा भाई काफी ज्यादा स्लो पड़ जाती है बेरू के सामने क्योंकि बेरू काफी ज्यादा फास्ट होता है और भाई ये किसी तरह से हमले किए जा रही थी और अपनी तलवारों को चलाई जा रही थी। फिर चा बेरू पर बहुत ही ज्यादा तेजी से हमला कर देते हैं जिससे बेरू बच नहीं पाता है और भाई यहाँ पर हर्ट हो जाता है। जिन्वू भी इस फाइट को देख रहा होता है और चा को देख रहा होता है कि चा काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है पहले से। फिर हम देखते हैं कि बेरू पर वार हो चुका था और बेरू बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। देखते ही देखते हम देखते हैं भाई बेरू है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बेरू के कानों में वही आवाज गूंजने लगी थी जो पहले गूंजती थी कि इंसानों को मार डालो, खत्म कर दो बिल्कुल। तो भाई बेरू यहाँ पर है ना इसको हर्ट करने की कोशिश करता है चाइन को और काफी ज्यादा तेजी से हमला करता है लेकिन चाइन बच जाती है किसी तरह से और भाई इसके हाथ को काट देती है। अब हम देखते हैं कि बेरू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इस बात का जिन्वू को भी पता लग जाता है। जिन्वू भी सोच रहा होता है कि ये इसको हर्ट ना कर दे चाइन को, तो इसको बचाना होगा। फिर हम देखते हैं कि चाइन फिर से हमला कर देती है अपनी तलवार से और भाई इस पर हमला करने के बाद ये बेरू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसकी आंखें भी लाल हो जाती
जाती है। अब की बार ये इसको मार के ही छोड़ेगा, बस किस तरह से इसका दिमाग में आ जाता है। फिर ये चायन को मारने के लिए इस पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर जिन्वू चिल्ला रहा होता है बेरू रुको बेरू, लेकिन बेरू रुकता ही नहीं है। ऐसे में चायन डर जाती है और फिर हम देखते हैं बेरू के हमले करने से पहले जिन्वू इसका हाथ पकड़ लेता है और भाई जिन्वू इसको कंट्रोल में ले लेता है और ये अपना मालिक से माफी मांग रहा होता है, मतलब जिन्वू से। तो ये देखता है कि ठीक है अगली बार मत करना। फिर जिन्वू चाह से बोलता है क्या तुम ठीक हो, ये तो बस एक एंट्रेंस टेस्ट ही तो था, तो इसमें है ना अपनी जान को जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी। अब बताओ तुम हमारी गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, क्या चाहती हो तुम? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा मुझ में इंटरेस्ट है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर जिन्वू सोचता है, ऐसे करके जाने लगता है। फिर चाह बोलती है कि हाँ मुझे तुम में इंटरेस्ट है। ऐसा बोल के भाई यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।